किडनी डैमेज हो सकती है, पथरी हो सकती है क्या, तो भाई वो दिक्कत का काम कर सकती है, वो आपको दिक्कत दे सकता है, फिर आपको किडनी में प्रॉब्लम है। जी भाई, तो क्या हाल चाल, आई होप सारे भाई मौज ले रहे होंगे। तो भाई डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि उसका नाम है भाई क्रेटीन, वन ऑफ द चीपेस्ट सप्लीमेंट इसे बोल सकते हैं, जो हर एक बॉडी बिल्डर, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, यहाँ तक भी आमतौर पे जो जिम जाने वाले बच्चे हैं वो भी ले लेते हैं। तो भाई अब क्वेश्चन आता है कि भाई हम डेली क्रेटीन ले सकते हैं? इससे जो हमने सुन रखा है कि भाई क्या क्या बीमारियां हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकती है, पथरी हो सकती है क्या। तो भाई सबसे पहले मैं ना आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, भाई सुन लेना, 3-4 मिनट की वीडियो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो भाई सबसे पहले समझो कि क्रेटीन हमारी बॉडी में काम क्या करता है। जैसे आपने वर्कआउट करने से पहले क्रेटीन ले लिया, जो क्रेटीन होता है ना हमारे मसल सेल के अंदर है ना, स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है? क्रेटिनाइन फॉस्फेट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। चलो भाई स्टोर हो गया, हम वर्कआउट करने चले गए। तो भाई जो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है ना, वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट का मतलब होता है फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, जब हम वर्कआउट करते हैं, हम एनर्जी लगाते हैं, तो उस 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट टूट जाता है। ठीक है, अब टूट गया, वो एनर्जी का मॉलिक्यूल था, 3 में से एक टूट गया, तो भाई हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी होगी। तो वही जो हमारी बॉडी में क्रेटिनाइन, हम क्रेटिन ही लेके आए थे, वो क्रेटिनाइन फॉस्फेट की फॉर्म में स्टोर हो गया था जो हमारे मसल में। तो वो क्या करता है, वहां से एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ले लेता है। एटीपी का मॉलिक्यूल जब टूट गया, 3 मॉलिक्यूल थे, एक टूट गया तो 2 बच गए, तो वो एटीपी से एडीपी, एडिनोसिन डाइनोफॉस्फेट, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 बचे थे, वो एक और आ जाता है उनके पास, तो वो प्रॉपर एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जो एक्स्ट्रा एक फॉस्फेट जुड़ता है, वो क्या काम करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। जिससे क्या होता है, हम 1-2 रेप एक्स्ट्रा मार लेते हैं, 5-10 किलो एक्स्ट्रा उठा लेते हैं। जो हमारी एनर्जी लॉस हुई थी, हमने क्रेटिन लेके आए थे, तो एनर्जी को कंपनसेट कर देता है, भरपाई कर देता है उस एनर्जी की। हमारे अंदर एनर्जी रहती है, हम वर्कआउट कर पाते हैं। आ गया भाई, अच्छे से आ गया होगा, आई होप भाई आ गया होगा आपको समझ में, सबसे इजी लैंग्वेज है। तो भाई अब क्वेश्चन आता है कि भाई हम डेली क्रेटिन ले सकते हैं? तो भाई इसका आंसर है भाई डेली लो। लेकिन डेली लेना कैसे, कितना लेना है? तो भाई आप 3 से 5 ग्राम ले सकते हो लाइफ टाइम क्रेटिन। अगर आप 3 से 5 ग्राम लोगे, एक स्कूप लोगे 3 से 5 ग्राम, कोई भी किडनी की बीमारी नहीं होगी। तो देखो, हम जो मीट खाते हैं ना, हमारी बॉडी में ऑलरेडी क्रेटीन होता है। जो मीट खाते हैं, मेनली जो नॉनवेज होता है, ज़्यादातर रेड मीट में, उसमें क्रेटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर आपको ऐसे लगता है कि भाई डेली डेली क्रेटीन नहीं लेना चाहिए, तो जिस दिन आप मीट चिकन विकन खाओ ना, तो उस दिन क्रेटीन मत लो, आपकी मर्जी है। क्योंकि उससे तो हमें मिल रहा है, हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है ना, जैसे हमने 5 ग्राम क्रेटीन लिया, जैसे हमारी बॉडी 3 ग्राम ही यूज कर पाई, और जो 2 ग्राम है ना, वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है, वो निकल जाता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, और जो अब ये बात निकल के आती है ना कि भाई इससे किडनी की बीमारी हो जाती है, देखो समझो किडनी की बीमारी क्या होती है। हम किडनी की बीमारी टेस्ट करवाने जाते हैं, तो डॉक्टर क्या लेता है, हमारा यूरिन का सैंपल लेता है। और जिस बंदे के यूरिन में क्रेटिनाइन ज़्यादा मिलता है ना, क्रेटिन नहीं कह रहा मैं, क्रेटिनाइन कह रहा हूँ, ज़्यादा मिलता है ना, तो और वो नॉर्मली हो जाता है, और ठीक भी हो जाता है। कैसे हो जाता है, आप ज़्यादा पानी पियोगे ना, तो जो एक्स्ट्रा क्रेटिनाइन है ना, वो आपकी बॉडी से निकल जाता है। अगर आप क्रेटिन नहीं लेते, अगर आप नहीं लेते और फिर भी आपके यूरिन में क्रेटिनाइन निकल रहा है, तो भाई वो दिक्कत का काम कर सकती है, वो आपको दिक्कत दे सकता है, फिर आपको किडनी में प्रॉब्लम है। हाँ सुनो, अगर आप क्रेटिन यूज़ कर रहे हो ना 3, तो भाई आपको पानी ज़्यादा पीना है। जहाँ 3 लीटर पीते हो ना, मैंने ये नहीं कह रहा कि 3 का डबल कर दो, 6 कर दो, 3 लीटर जहाँ आप नॉर्मली पीते थे और आपने क्रेटिन लेना स्टार्ट कर दिया, तो है ना भाई 1 से 1.5 लीटर पानी सरप्लस रखो। अगर 5 पीते हो तो 6 पियो, 4 पीते हो तो 5 पियो, 1-1.5 लीटर का सरप्लस रखो, तभी आपकी बॉडी में क्रेटिन काम करेगा। आपकी बॉडी में क्रेटिन वाटर रिटेन कर देता अगर ज़्यादा पानी पियोगे। तो आई होप भाई आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी। तो ऐसे डेली वीडियो में डालता रहूँगा 9:30 से 10 बजे रात को, क्योंकि रात को सारे फ्री होते, खाने वाना खाते वक्त देख लेना भाई को। ठीक है, तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है, फॉलो कर लो भाई को जाके। बाय।